यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 125वां अध्याय। ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और उन्हें भीष्म आदि के हाथों सौंपना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहां रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहां से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को, पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चले। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों सौंप देने के लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया। उन सब तपस्वी मुनियों ने पांडु पत्नी कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को साथ लेकर उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर दिया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी। तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योग जनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना। यशस्विनी कुंती थोड़े ही समय में कुरुजांगल देश में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गई। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्त्रोच्चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पूर्वासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए। झुंड की झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले। ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर निकली। शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसी प्रकार शांतनु नंदन भीष्म, सोमदत्त, बाहलीक, प्रज्ञाचक्षु राजर्षि धृतराष्ट्र, संजय तथा स्वयं विदुर जी भी वहां आ गए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी यशस्विनी कौसल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतःपुर से निकलकर वहां आए। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहित के साथ उनके समीप बैठ गए। इसी प्रकार नगर तथा जनपद के सब लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास बैठ गए। राजन, उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देख भीष्म जी ने पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा सब महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृगचर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले।
कुरुनंदन भीष्म जी, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहां से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहां फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर लिया था। वहां नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार उन महात्मा राजा को साक्षात वायु देवता ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया है, जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धरों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन दो पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है, वे ये ही दोनों महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ हैं। इन्हें भी आप लोग देखें। इनके नाम है नकुल और सहदेव। ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न है। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया है। पांडु पुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा वेदाध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे। साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गई। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य आवश्यक समझे वह करें। शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्विनी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और ये ही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं, जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध का भी लाभ मिलना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुह्यकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर्धान होते देख वे सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु ऐसा कहते हुए बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ऋषि संवाद विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। 126वां अध्याय पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार तथा भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलि दान। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषतः माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, वस्त्र, रत्न और धन दान करो। इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहें वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी प्रकार ढक दो, जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी न देख सकें। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय है, प्रशंसनीय है, जिन्हें देव कुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया। राजन, तदनंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहित गण घृत,
और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ गंधों से एक शिबिका को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्र द्वारा ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्पमालाओं से सुशोभित उस शिबिका के समीप मंत्री, भाई बंधु और सुहृद संबंधी सब लोग उपस्थित हुए और उसमें माद्री के 7 पांडु की अस्थियां भली भांति बांधकर रखी गई थी। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिबिका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। शिबिका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। चंवर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजों गाजों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सैकड़ों मनुष्यों ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दिए। इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतेरे बड़े बड़े चंवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थी। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिबिका के पीछे जा रहे थे। वे कहते जाते थे, हाय, ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर और हम सबको अनाथ करके कहां जा रहे हैं। समस्त पांडव, भीष्म तथा विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्री की उस शिबिका को रखा। तदनंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप लिया गया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित तुंगरस नामक गंध द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। इसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर शयन करने योग्य नरश्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति शोभा पाने लगी। समस्त याजकों और पुरोहितों ने अश्वमेध की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याजकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग और पद्मक मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधिपूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौशल्या हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्यों सहित समस्त पशु और पक्षी आदि प्राणी भी करुण क्रंदन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे। तदनंतर भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शांतनु नंदन भीष्म, विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। सबने जलांजलि देने की क्रिया पूरी की। जलांजलि दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। राजन, 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे।
उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सभी वहां दुख में डूबे रहे। सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के दाह संस्कार से संबंध रखने वाला 126वां अध्याय पूरा हुआ। 127वां अध्याय पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा। दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना और भीम का नागलोक में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती, राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्वधामय श्राद्ध दान किया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दिए। मरणा शौच से निवृत्त होकर भरतवंश शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया, तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोकमग्न हो गए। श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा, मां, अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं। पृथ्वी की जवानी चली गई। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब ओर छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहां से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गई और अपनी पुत्र वधू से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात मैंने सुनी है। अतः तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित इस दुखिनी अंबालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं, तुम्हारा कल्याण हो। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ जाने को तैयार हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों पतोहुओं को साथ ले वन को चली गई। भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय, तब वे देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभीष्ट गति को प्राप्त हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय पांडवों के वेदोक्त संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वे बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में, दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे। राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे, कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और उनके चीखने चिल्लाने पर भी उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे। उस समय उनके घुटने, मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10 बालकों को पकड़ लेते
और देर तक पानी में गोते लगाते रहते थे। जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन पेड़ों को हिला देते थे। उनके वेग पूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे। कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लाग डांट रहते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। तब धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा। वह सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था। मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पाप पूर्ण विचार भर गए थे। वह अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है, इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों से होड़ बदलेता है, इसलिए नगर उद्यान में जब वह सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दे। इसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था। जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार करवाए। वे गृह सब प्रकार की अभीष्ट सामग्रियों से भरे पूरे थे। उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थीं। उनमें उसने अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे। भारत गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन करवाया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीडन। वहां रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने के बहुत से भक्ष्य, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य पदार्थ तैयार किए। तदनंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूरी हो गई है। तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा जी के तट पर चले। वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवमस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी शूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगराकार रथों तथा स्वदेश में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजावर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हुए। वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से, श्वेत कर्ण के छज्जों से, जालियों और झरोखों से तथा इधर उधर ले जाने योग्य जल वर्षक यंत्रों से सुशोभित हो रहा था। महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया था। चित्रकारों ने वहां चित्रकारी की थी। जल से भरी बावलियां तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। खिले हुए कमलों से आच्छादित वहां का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। ऋतु के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे।
यथार्थ मोक्ष।